राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, मतलब पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो ये शुक्ल पक्ष में आती है, पौष मास में, और इसमें कहा जाता है कि पुत्र एकादशी मतलब पुत्र की प्राप्ति हेतु जिनके यहाँ संतान नहीं है वो लोग भी, वो माताएं बहनें भी आज के दिन से इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। ये खास व्रत होता है संतान प्राप्ति हेतु। अब इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। और हाँ, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी, तो इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही साथ जिनके यहाँ पुत्र नहीं है वो भी प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे आप ग्रह दोषों से परेशान हो या फिर पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो रही है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है। जो भी हम कामना रखते हैं इस व्रत को करने हेतु, जो धारण करते हैं व्रत, तो ये सभी चीज़ें, जो परेशानियां हैं, जो भी हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, वो निश्चित ही पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के कष्टों से हमको छुटकारा मिलता है। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी एकादशी के दिन भगवान की शरण में आपको ज़रूर रहना चाहिए, मतलब अर्थात भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, उनकी कथा पढ़ सकते हैं अगर आप व्रत नहीं करते हैं। और नहीं पढ़ सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आप इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज के दिन आपको विशेष नियमों का पालन करना चाहिए जो व्रत धरते हैं। मतलब विशेष नियम ऐसे होते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। कुछ कठिन नहीं है व्रत करना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको पता नहीं है वो ना करें। तो दोस्तों देखो, पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में, जो पूरे साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है जो अभी आने वाली दिसंबर में। पौष मास में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि करते हैं, उनके यहाँ धन की वृद्धि करते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एकादशी के व्रत का पारण समय क्या है, कब प्रारंभ होगा, कब हमें व्रत करना चाहिए, कब नहीं, तो संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, लेकिन बने रहे हमारे चैनल पर। तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को 2025 को सुबह 7:50 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक, जो 5 बजे से। तो ऐसे में एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, मतलब व्रत हम किस दिन रखें, क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, इसलिए लोग काफ़ी असमंजस में हैं। तो देखिए, 30 दिसंबर 2025 पूरे दिन की एकादशी है, पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है, लेकिन एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर, जो कि सूर्योदय के बाद होगा। ठीक है, तो अब दशमी तिथि रहेगी पहले, है ना। तो ऐसे में 30 दिसंबर 2025 को जो एकादशी है, दशमी विद्या एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है, मतलब नहीं करना चाहिए। और 31 दिसंबर को जो एकादशी है, सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहेगी। ठीक है, मतलब सुबह 5 बजे तक एकादशी है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि होती है तो उस एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब पूरे दिन की द्वादशी है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर एकादशी आपको मिल रही है तो आप इस एकादशी को कर सकते हैं, और यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ होगा, तो आप एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को कर सकते हैं। बाकी देखिए, कई स्थान ऐसे भी हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण आप कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग करेंगे, जो जिसको फॉलो करते हैं, जो जहाँ देखते हैं, सुनते हैं, जिनको जिनकी बात अच्छी लगती है वो वैसा करेंगे।
काफ़ी सारे लोग कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं और इस बार 31 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। मतलब इस बार जो एकादशी का व्रत है 2 दिनों का माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ जिस भी प्रकार से व्रत हो रहा है, मतलब जिस दिन भी आपके घर में कुल में कुटुंब में मतलब जो समुदाय से आप जुड़े हैं या कैलेंडर के हिसाब से आपके घर में सभी लोग करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिएगा, ठीक है। आप जैसे जुड़े हुए हैं उनके अनुसार आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे अगर मेरा पर्सनली अगर आप पूछें तो 31 दिसंबर को व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब जान लेते हैं कि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया इस बार व्रत 2 दिनों का है, तो अगर आप 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उनके लिए उनके हिसाब से जो पारण समय मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 दिसंबर को 2025 को दोपहर को 1:26 से लेकर के दोपहर को 3:31 तक के बीच में आप पारण आप नहीं कर सकते हैं। 31 दिसंबर मतलब 31 को, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। जब हरिवासर का समय समाप्त होगा तब आप पारण कर सकते हैं। हरिवासर द्वादशी तिथि का लगभग 5-6 घंटे का जो प्रारंभिक समय होता है उसे कहा जाता है शुरुआत का, ठीक है। जो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपके व्रत के पारण का आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है, वो है दोपहर में 31 दिसंबर को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भक्त व्रत कर रहे हैं 31 दिसंबर को उन्हें व्रत का पारण करना है जनवरी को 1 जनवरी 2026 को द्वादशी तिथि पर, ये जो प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे और इसका समापन हो रहा है 1 जनवरी 2026 को सुबह 1:48 पर। तो ऐसे में जो भी भक्त 31 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे उनको व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में 1 जनवरी 2026 को करना है। सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से लेकर के 9:18 तक के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शनधारी चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, ये इसका महत्व है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, कहा कि हे गोविंद, अब कृपया करके बतलाइए कि पौष मास के शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इनमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहा करता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहा करता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया,
परंतु आत्मघात के महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं और अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देख करके राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचरने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। घोड़े दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। थोड़ी दूरी पर उसने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझ करके घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी माह में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके यहाँ एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के दिन करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र को पाते हैं और भक्ति वाले पुत्र को पाते हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त होता है और समस्त इच्छाएं उसकी पूर्ण होती हैं। ये थी एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए इस दिन क्या ना करें। तो एकादशी के दिन पहले ही आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना है, नेल्स और बाल नहीं काटना है। एकादशी वाले दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए और तुलसी जी में पानी नहीं डालें। हाँ, तुलसी माता की पूजा ज़रूर से करिएगा। ये कुछ नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक टाइम दशमी की तिथि के दिन भोजन करें और एकादशी का विधिवत पूजन करें। फ्रेंड्स, ये थी कथा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।